नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, एक दबाव समूह और एक राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो यानी आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक दबाव समूह और एक राजनीतिक दल में क्या क्या अंतर होता है, समझाइए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, एक साइड लिखा हुआ है दबाव समूह और एक साइड लिखा हुआ है राजनीतिक दल। तो चलिए जानते हैं दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है। दबाव समूह का निर्माण एक समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए होता है। तो दबाव समूह का निर्माण एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होता है। तो दबाव समूह में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य एक समान होता है। जैसे मान लीजिए, आप देखे होंगे कहीं सड़क की आवश्यकता होती है तो सभी लोग सड़क बनवाने के लिए उस सरकार का विरोध करते हैं। कहीं पीने वाली पानी की समस्या होती है तो दबाव समूह पीने की पानी की व्यवस्था के लिए सरकार पर दबाव डालती है। जबकि राजनीतिक दल का निर्माण समान विचारधारा के लोग करते हैं। तो राजनीतिक दल का निर्माण कब होता है? जब समान विचारधारा के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो राजनीतिक दल का निर्माण होता है। दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना या हिस्सेदारी करना नहीं होता है। तो दबाव समूह का जो लक्ष्य होता है वो सत्ता पर कब्जा करना नहीं होता है। वे सत्ता में हिस्सेदारी भी नहीं चाहते हैं। वे केवल इतना चाहते हैं कि उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, यानी कल्याणकारी जो कार्य है वो सरकार पूरा कर दें। जबकि राजनीतिक दल का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना होता है। जबकि राजनीतिक दल चाहते हैं कि वो उनका सत्ता पर अधिकार हो, वो सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। दबाव समूह को जनता का समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दबाव समूह को जो कल्याणकारी कार्य कराना होता है, दबाव समूह के कुछ लोग मिलकर ही वो कर लेते हैं। वो सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं और सरकार उन कार्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, कर देते हैं। जबकि राजनीतिक दलों को जनता का समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। तो राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और जब तक वे जनता का समर्थन हासिल नहीं करेंगे वे चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव नहीं जीतेंगे तो वो सत्ता पर अधिकार नहीं कर सकते। तो जब तक जनता का समर्थन राजनीतिक दलों को प्राप्त नहीं होगा तब तक वे सत्ता पर अधिकार नहीं कर सकते हैं, वे अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को जनता का समर्थन चाहिए ही चाहिए। दबाव समूह सीधे राजनीति में भाग नहीं लेता लेकिन राजनीतिक दल पर प्रभाव डालते हैं। तो दबाव समूह राजनीति में भाग तो नहीं लेते हैं लेकिन वे जो गतिविधियां चलाते हैं, हड़ताल करते हैं, काम बंद करते हैं, इससे राजनीतिक दल पर प्रभाव पड़ता है, सरकार पर प्रभाव पड़ता है। जबकि राजनीतिक दल राजनीति में भाग लेते हैं। तो राजनीतिक दल का काम ही है राजनीति में भाग लेना, सरकार बनाना। तो इस वीडियो में हम लोग दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच अंतर को देखें। इसे आप 2-3 बार आराम से पढ़ लीजिए और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, समझ में आता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।